देखो बच्चे, आज 26 जनवरी 2024 है। गणतंत्र दिवस का दिन है। इस गणतंत्र दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आप सभी के सामने जो वर्तमान में चल रहा गणतंत्र दिवस, इससे कौन कौन से प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि पे चलते हैं। देखो, गणतंत्र दिवस है क्या चीज? गणतंत्र दिवस है क्या? है क्या? कोई जानता है यहाँ पे? याद रखो, गणतंत्र मतलब होता है कि जो हम राष्ट्रपति को चुनते हैं, है ना। राष्ट्रपति का हम क्या करते हैं? चुनाव करते हैं, हम उनको नियुक्त करते हैं, चुनते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो वंशानुगत ना होकर के, पीढ़ी दर ना होकर के उन्हें क्या करते हैं? हम चुनते हैं ना। इसलिए भारत कैसा देश है? गणतंत्र देश है। क्लियर है? गणतंत्र में दूसरी बात याद रखना है कि भारत का संविधान कितने दिनों में बना है बाबू? भारत का संविधान भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं ना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं कि नहीं लगे? लगे हैं ना। सबको ये चीज पता है ना। तो जो भारत का संविधान पूरी तरीके से बनकर जो रेडी हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इसे आंशिक रूप से ना, आंशिक रूप से कब लागू किया गया? आंशिक रूप से मतलब अल्प मात्रा में ना, आंशिक रूप से कब लागू लागू किया गया? तो याद रखना है क्या बाबू? 26 नवंबर 1949 को इसे आंशिक रूप से लागू किया गया है। मतलब संविधान में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम कानून थे जिन्हें हमने कुछ पूरी तरीके से लागू नहीं किया था, आधा नियम कानून अब इम्प्लीमेंट किया था। परंतु 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1950, मतलब क्या? भारत आजाद हुआ 1947, मतलब 3 साल बाद, है ना। 26 जनवरी 1950 को हमने भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया। समझ में आया ना? कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू पूरी तरीके से कर दिया। तो इससे भारत के संविधान में क्या प्रभाव पड़ा? भारत जो शासन अधिनियम 1935 वो हट जाता है इस संविधान के लागू होने से। क्लियर है? भारत शासन या भारत में जो शासन करने की जो नियम कानून थे वो भारत शासन अधिनियम 35 जो है पूरी तरीके से हट जाता है और लागू हो जाता है भारत का संविधान। समझ में आया ना? तो सबसे पहले नेक्स्ट याद रखना है बच्चा, पहला नंबर का गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? पहला या प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। दूसरी बात याद रखना, इस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति याद रखना है बच्चा, कौन थे बाबू? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। समझ में आया ना? ये राष्ट्रपति थे पहले नंबर के, वो भी प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनके द्वारा क्या किया गया था बाबू? ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया। तीसरा पॉइंट याद रखना है, पहले नंबर का गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। कौन राष्ट्रपति थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ध्वजारोहण किनके द्वारा किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया है। और यह कहाँ आयोजन किया गया था? ध्वजारोहण जो कार्यक्रम है, पहला गणतंत्र दिवस कहाँ मनाया गया था? तो याद रखना, दिल्ली में एक मैदान है, दिल्ली में एक मैदान मिलेगा, दिल्ली में मैदान है ना। उस मैदान का नाम क्या है बच्चा? उस मैदान का नाम है इरविन स्टेडियम। इरविन स्टेडियम बोला जाता है। क्लियर है ना? इस स्टेडियम का अभी नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया है। ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया है। समझ में आया ना? यहां से प्रश्न पूछेगा बाबू ना। सेकंड चीज याद रखना, वर्तमान में जो आज 26 जनवरी 2024, ये कौन से क्रम का है बाबू? 75वें नंबर का क्रम का है। तो 75वें नंबर का है तो कुछ खास बातें देख लो, क्या क्या खास बातें हैं देखें। पहली चीज,
गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्र पर्व है, प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है? इसी दिन 1950 को भारत शासन अधिनियम 1935 हट जाता है बाबू। हो गया ना? भारत शासन अधिनियम 1935 हट जाता है, अब भारत का संविधान लागू हो जाता है। क्लियर है? भारत के 3 राष्ट्र पर्व, है ना? भारत के 3 राष्ट्रीय महत्वपूर्ण अवकाश याद रखना है। कौन कौन सा है? सबसे पहले याद रखना 26 जनवरी, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं बाबू? गणतंत्र दिवस। इसमें भी हमको राष्ट्रीय अवकाश मिलता है। दूसरा याद रखना है आजादी का दिन 15 अगस्त को भी मिलता है। समझ में आया ना? और तीसरा याद रखना है क्या बाबू? महत्वपूर्ण दिवस क्या है? गांधी जयंती। समझ में आया ना? गांधी जयंती। ये 3 चीजें हैं जिन पे राष्ट्रीय अवकाश दिया जाता है। क्लियर है? अब क्या चल रहा है बाबू? अब चलो क्या चलना है? 75वें नंबर का गणतंत्र दिवस में महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की परेड में महिलाओं की भूमिका पर अधिक केंद्रित किया गया है। समझ में आया ना? महिलाओं की भूमिका इसमें शामिल किया गया है। समझ में आया ना? महिलाओं को ज्यादा बल दिया गया है। इसमें क्या किया गया है? पहली बार परेड की शुरुआत, इसमें क्या किया? पहली बार जो परेड की शुरुआत की गई है, इसमें 100 महिला, कितने? 100 महिला कलाकारों को इसमें शामिल किया गया है। और जो इसमें भारतीय संगीत वाद्य यंत्र जैसे शंख हो गया, नगाड़ा हो गया, नाद स्वरम हो गया, इन सब का प्रयोग किया गया है। क्लियर है ना? महिलाओं को जोरदार इसमें शामिल होने को कहा गया है। उनके द्वारा जो वाद्य यंत्र है उनका प्रयोग किया जाने लगा। समझ में आया ना? नेक्स्ट चलते हैं बाबू, क्या खासियत है महिलाओं को शामिल करने के लिए? और क्या परेड में पहली बार एक महिलाओं की, है ना, एक महिलाओं की त्रिसेवा दल, समझ में आया ना? तीनों सेनाओं की जो दल है उनको परेड करने के बुलाया गया। समझ रहे हो ना? थल सेना, वायुसेना और नौसेना। और इन सेनाओं का इस परेड में जो नेतृत्व करता था वो कौन था? कैप्टन संध्या। याद रखना है कौन था? कैप्टन संध्या थी ना। नेतृत्व करता कौन है बाबू? कैप्टन संध्या। कैप्टन संध्या। समझ में आया कि नहीं आया? सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट चीज याद रखना है क्या बाबू? पहली बार गणतंत्र दिवस पर, है ना, पहली बार गणतंत्र दिवस 2024 के लिए लगभग 1500 किसानों और उनके जीवन साथियों को विशेष अतिथि के रूप में भी आमंत्रित किया गया। समझ में आना? 1500 किसानों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है ताकि भारत में जो राष्ट्र पर्व है उनके बारे में ये जान सके, उसमें ये हिस्सा ले सके। समझ रहे हो ना? आगे चले बाबू। जो 75वां नंबर का गणतंत्र दिवस है उसकी कुछ खास बात देख लो बाबू। पहला चीज, वर्तमान में जो गणतंत्र दिवस है वो कौन से नंबर का है? 75वें नंबर का है। दूसरा चीज याद रखना, इसमें मुख्य अतिथि किसे बनाया गया है? तो यूरोप महाद्वीप का एक देश है, यूरोप कॉन्टिनेंट या यूरोप महाद्वीप का एक देश मिलेगा, उसका नाम क्या है बाबू? फ्रांस। उस फ्रांस का राष्ट्रपति जो है ना, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल इमानुएल मैक्रॉन, है ना, इनको ये जो राष्ट्रपति, इन्हें हमने क्या किया है बाबू? मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया है। क्लियर है ना? नेक्स्ट याद रखना है क्या? नेक्स्ट क्या याद रखोगे? नेक्स्ट याद रखना कि गणतंत्र दिवस पे, है ना, गणतंत्र दिवस पे ध्वजारोहण 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 सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान 2024 में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, है ना, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। समझ में आया कि नहीं? इनके द्वारा जो है 2024 में गणतंत्र दिवस पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। परंतु 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त आजादी का जो दिन होता है ना, 15 अगस्त, है ना,
इस पे ध्वजारोहण किनके द्वारा किया जाता है, तो याद रखना ध्वजारोहण ध्वजारोहण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू लोग, है ना, हो गया ना। अभी छत्तीसगढ़ में इस 75वें नंबर के 15 अगस्त में, है ना, 15 अगस्त बोलता हूँ, गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या बोलना चाहिए, जो झांकी प्रस्तुत की गई है, जो झांकी प्रस्तुत की गई है वो मुरिया दरबार, है ना, मुरिया दरबार के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। वहाँ की जनजाति है, बस्तर उस्तर क्षेत्र का है, बस्तर दंतेवाड़ा, इनका मिला हुआ क्षेत्र है मुरिया दरबार, है ना, उनका यहाँ पे झांकी प्रस्तुत किया गया है। समझ में आया ना। तो गणतंत्र दिवस में कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है, तो यहीं से वीडियो हम स्टॉप करते हैं।